नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लगभग प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, और छठा क्वेश्चन भी हो गया था। अब जो सातवां क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अनुगूंज सर्वव्याप्त है। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रश्न जो मैंने बताया था, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की विशेषताओं का उदाहरण देकर निरूपण कीजिए। ये मैंने आपको पढ़ाया ही है, ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। अब आखिरी प्रश्न है, गुप्त की कविता में भारतवर्ष का इतिहास मौजूद है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं उनके कल्पनाशील और सामाजिक संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं, और उनके कई काव्यों में भारतीय इतिहास की अद्वितीयता को सुंदरता से उद्धृत किया गया है। उद्धृत मतलब उभारा गया है। गुप्त ने अपनी कविता में भारतवर्ष के विभिन्न कालों की घटनाओं, सांस्कृतिक विविधता की चमक और राष्ट्रीय आत्मा के महत्वपूर्ण पहलुओं को बखूबी प्रतिस्थापित किया है। उनकी कविता भारत भारती में वे राष्ट्रवाद की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं और भारतीय समृद्धि की ऊंचाइयों की ओर सारी समृद्धि की राह दिखाते हैं। गुप्त की कविताएं भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनकी रचनाएं विभिन्न काल, सांस्कृतिक और इतिहास के पहलुओं को छूने में सक्षम हैं। गुप्त ने अपनी कविताओं में भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को सुंदरता और भावनात्मकता के साथ अनुस्यूत किया है। अनुस्यूत मतलब पिरोया है। अपनी कविता भारत भारती में वे भारत के विभिन्न युगों के इतिहास को संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उन्होंने मौजूदा भारतीय समाज को अपने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे पाठकों को राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावनाओं का महत्व समझने में मदद मिलती है। गुप्त जी भारत की श्रेष्ठता कविता में भारतवर्ष के इतिहास को उजागर करते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया न सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो ये हम लोग पंक्ति कोट कर देंगे। भारत भारती में गुप्त जी ने भारतवर्ष के इतिहास के बारे में हम लोगों को बताया है। उन्होंने भारत के इतिहास तथा उसकी समृद्धि को इन पंक्तियों के द्वारा व्यंजित किया है। भूलोक का गौरव प्रगति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। गुप्त जी की अन्य कविताओं में से एक रचना साकेत में उन्होंने भारत के अति प्राचीन इतिहास के बारे में उद्बोधित किया है। वे कैकेयी का अनुताप कविता में भारत के सांस्कृतिक इतिहास, श्री राम जी के वनवास तथा कैकेयी के इस निर्णय से हुए पश्चाताप को दर्शाते हैं। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो घर लौट, यहाँ पे घर होगा, गलत हो गया है। यह सच है तो घर लौट चलो, यह सच है तो लौट चलो घर भैया, ये गिर यहाँ पे नहीं होगा। अपराधिन मैं तात तुम्हारी मैया। जैसा कि हमें ज्ञात है कि गुप्त जी राष्ट्रीय कवि थे, अतः उनके काव्य में राष्ट्रीयता का चिन्ह अधिक देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति लोगों के दिलों में प्रेम जगाने के लिए उन्होंने अपने काव्य में भारतवर्ष के इतिहास को शामिल किया है। यही कारण है कि उनकी कविता में हमें भारतवर्ष के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।